और झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पलामू में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में टीएसपीसी का नक्सली और 5 लाख का इनामी मुखदेव यादव ढेर हो गया है और इसी के साथ 2 जवानों की शहादत का भी बदला सुरक्षा बलों ने ले लिया। नक्सलियों पर पुलिस की दबिश बढ़ती ही जा रही है और अब वो दिन दूर नहीं जब झारखंड लाल आतंक से मुक्त हो सकेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में लाल आतंक के दिन लदे। पलामू में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, 2 जवानों की शहादत का बदला पूरा। नक्सलियों को चेतावनी, सरेंडर करो या गोली खाओ। झारखंड सहित पूरे देश से नक्सलियों के खात्मे की तारीख 31 मार्च 2026 तय है। इसी कड़ी में पलामू से लाल आतंक के खिलाफ जारी अभियान में बड़ी खबर आई। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने टीएसपीसी संगठन के सक्रिय सदस्य और 5 लाख के नामी नक्सली मुखदेव यादव को ढेर कर दिया। 3 सितंबर की रात पलामू में हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। इस घटना में नक्सली मुखदेव यादव भी शामिल था। जवानों की शहादत का बदला लेने में जुटे सुरक्षा बल को 10 दिन बाद मिली सफलता से उत्साह का आलम है। बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा क्योंकि हमने 1 हफ्ते पहले ही अपने 2 जवान इसी नक्सल ग्रुप के साथ इनकाउंटर में खोए थे। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत फोर्स और पूरे पलामू पुलिस की खातिर बहुत ही मोटिवेशनल मोमेंट। पुलिस को जानकारी मिली थी कि 10 लाख का इनामी टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू इलाके में मौजूद है, जिसके बाद चलाए गए अभियान में ये बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी ने नक्सल विरोधी अभियान के आगे भी जारी रहने की बात रखी है। सरेंडर करने की अपील देने के बावजूद भी उनके द्वारा सरेंडर नहीं किया गया है। तो इसी में जो है जवाबी कार्रवाई में हमारे जवान द्वारा जो है मुखदेव यादव जो बिटार का रहने वाला है, सब जोनल कमांडर है और 5 लाख के इनामी है, उसको मार गिराया। अभियान तो कभी बंद नहीं होता है। पूरे झारखंड में भागे फिर रहे नक्सलियों की अब खैर नहीं दिख रही। सुरक्षा बल की दबिश बढ़ती ही जा रही है और हर दिन उनके बड़े कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब लाल आतंक के काले साए से झारखंड मुक्त हो सकेगा। पलामू से संवाददाता नीलकमल की रिपोर्ट। और कुर्मी समाज को झारखंड में एसटी समुदाय में लाने की कोशिश जारी है, जिसके विरोध में आदिवासी समाज उतर चुका है। रांची में आदिवासी समाज की ओर से बाइक रैली निकाली गई, जिसके जरिए कुर्मी समाज की ऐसी किसी भी कोशिश पर विरोध जताया गया। साथ ही झारखंड के शटडाउन का भी अल्टीमेटम दिया गया है। इस पूरी खबर को जानिए रिपोर्ट के जरिए। शेर से टकराए हो, होश में आ जाओगे। शेर से टकराए हो, होश में आ जाओगे। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने का विरोध लगातार जारी है। शेर से टकराए हो, होश में आ जाओगे। रांची में आदिवासी समाज की ओर से बाइक रैली निकाली गई, जिसके जरिए कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने पर विरोध जताया गया। मुरहाबादी मैदान से सरना झंडे के साथ आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा ने रैली निकाली और सरकार की ओर से ऐसे किसी भी कदम उठाने पर विरोध जताया। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज के लोगों से कि आप अपने अधिकार की बात करें। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हम उसको साथ देंगे, समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन आप आदिवासी दर्जा की मांग करेंगे, हम लोग किसी भी एंगल से उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जहां तक जिस तरीके से होगा हम लोग उसका उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कि ये एसटी जो बनना चाह रहे हैं, ये आरक्षण का लूट है, आरक्षण का लालच है। हम चाहते हैं कि भाई जहां वो है वहीं रहिए। और मंजी से आए हैं इसलिए कि हम लोग के प्रति कुर्मी लोग हम लोग को दबाव दे रहा है कि हम लोग आदिवासी में शामिल होंगे, तो हम लोग कदापि नहीं चाहते हैं कि आदिवासी में कुर्मी लोग शामिल हुए। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के नेताओं का दावा है कि कुर्मी समाज का इतिहास और उनका अस्तित्व आदिवासियों से बिल्कुल अलग रहा है। कुर्मी समाज की एंट्री से आदिवासी समाज के अस्तित्व पर खतरा जताया। साथ ही कुर्मी समाज को समर्थन दे रहे जयराम महतो और शैलेंद्र महतो पर राजनीति का आरोप लगाते हुए आदिवासी नेताओं में झारखंड के शटडाउन का भी अल्टीमेटम दिया। अगर वो लोग एसटी में शामिल हो जाते हैं तो हम आदिवासी लोग जितने भी एसटी कैटेगरी में है वो लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे और जल जंगल हर चीज से हम लोग तो छिना ही रहे हैं। वो लोग और अगर यदि इसमें शामिल हो जाते हैं तो हम आदिवासी लोग एसटी में जितने भी लोग हैं सब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे।
मतलब झूठ का झूठ क्रिएट करके किसी भी तरह से फर्जी तरीके से आदिवासी बनना चाहते हैं। और इसका मूल चीज है कि अपने ही समुदाय को भी ये लोग भ्रम में डालकर किसी भी तरह से उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर समय रहते अगर इस बात को कह सकते कि अगर इस मांग को पीछे नहीं किया गया तो आदिवासी समाज जो है इसको लेकर झारखंड शटडाउन भी करेगा। कैमरा संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं कुर्मी समाज की एसटी में एंट्री के खिलाफ आदिवासियों की बाइक रैली पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी ने सरकार पर नींद में सोने का आरोप लगाते हुए कुर्मी और आदिवासी समाज दोनों वर्गों को बैठाकर बातचीत करने की सलाह दी है ताकि कोई रास्ता निकल सके। इधर इस रैली पर जेएमएम ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और इसे बीजेपी की साजिश का हिस्सा करार दिया। अगर सरकार सही मायनों में जनता के दुख को लेकर के, जनता के हित को लेकर के चिंतित है तो आदिवासी समुदाय के लोगों को, कुर्मी समुदाय के लोगों को एक साथ बैठा करके उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके कुछ ऐसा रास्ता निकाले जो कि दोनों समुदाय जिस रास्ते का आदर करे, सम्मान करे, तभी जाकर के झारखंड में जो है खुशहाली आएगी। DRI का रिपोर्ट हो गया और जो महत्वपूर्ण फैसले, जो निर्णायक जो फैसला लेना है वो केंद्र की सरकार को लेना है। तो यहाँ एक जातीय संघर्ष कराने की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। हालांकि इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि झारखंडी एकता बहुत मजबूत है। वहीं झारखंड में डीएमएफटी घोटाले को चारा घोटाले से बड़ा बताया जा रहा है। सियासी आरोप का ये मामला अब झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कैग की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। अब इस मामले में सियासत गर्म होती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड के माइनिंग जिलों में विकास को लेकर शायद उतनी चर्चा कभी नहीं हुई जितनी डीएमएफटी फंड में घोटाले की हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट में इसको लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें कैग की 2022 की रिपोर्ट को आधार बनाया गया। याचिकाकर्ता की अगर माने तो साल 2022 में कैग की रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसमें साल 2016 से 21 तक राज्य के बोकारो, चतरा, लोहरदगा और रांची जिले में करोड़ों रुपए की अनियमितता का जिक्र किया गया। सीएजी का रिपोर्ट को आधार बनाया है और इसके अलावा बोकारो में 1000 करोड़ का जो अभी मामला सामने आया हुआ है, भ्रष्टाचार का मामला, उसको हमने आधार बनाया है। डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी का आरोप चारा घोटाले से भी ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। झारखंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो फंड के लिए नियमावली 2016 में बनाई गई थी, जिसमें राज्य के माइनिंग जिलों में डीएमएफटी फंड के जरिए बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाना था। लेकिन जो गड़बड़ियां सामने आई है उसमें अलग अलग मदों में कई गुना राशि से ज्यादा का खर्च और भुगतान दिखा। मामला सामने आने के बाद सियासी पारा हाई हो गया। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है तो वहीं कांग्रेस ने इसे विकास कार्यों में बाधा डालने का मामला बताया। यह बात अब साबित हो रही है कि झारखंड का डीएमएफटी घोटाला चारा घोटाले से भी कई गुना बड़ा घोटाला है। और सबसे पहले इस घोटाले को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उजागर किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी ने भी इस मामले को पकड़ा और अब जाकर के झारखंड हाईकोर्ट ने इसका सेल्फ कॉग्निजेंस लिया है। विकास कार्य को बाधित करने के उद्देश्य से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लगातार जो है विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। डीएमएफटी फंड को लेकर के पीआईएल दाखिल करना जो बीजेपी का पीआईएल गैंग है, और दूसरा चीज की किसी भी योजना के लिए सीबीआई जांच की मांग करना, ये बीजेपी के एजेंडे में। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इतने बड़े घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है। कि अब डीएमएफटी फंड का जो सियासी आरोप था, अब कैग की रिपोर्ट जो है उसको साक्ष्य और सबूत बनाकर झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, बिहार की तरह अब झारखंड में भी शराबबंदी की मांग काफी तेज हो गई है। देवघर के कुंडा में शराबबंदी की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। चेतावनी देते हुए ये कह दिया कि अगर शराबबंदी ना हुई तो उग्र आंदोलन होगा। बिहार के रास्ते पर झारखंड, अब झारखंड में भी शराबबंदी की मांग।
हंगामा करती लोगों की भारी भीड़। ये तस्वीरें हैं देवघर की, जहां कुंडा थाना क्षेत्र के चित्तौलो डीहा गांव में शराबबंदी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और युवा शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से गांव के लगभग 35 स्थानों पर अवैध तरीके से शराब का निर्माण हो रहा है। इस बारे में कई बार आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई गई। दारू पी के आता है और घर में झगड़ा करता है, डेली झगड़ा लड़ाई करता है, मारता पीटता है और बोलता है, जो आदमी बेचता है वो आदमी बोलता है कि हम उसको बुलाना है, आपका पति बुलाना है, अपना घर में समटिए, हम बेचेंगे। हाँ, क्या मांग है? दारू बंद करिए। दारू पी के सबको आजकल बच्चा बुतरू सब पीने लगा, सब छोटा छोटा बच्चा 12 साल 13 साल 14 साल का लड़का पी रहा है दारू। गांव में अवैध शराब के कारण स्थिति चिंताजनक हो गई है। 12 से 14 साल के नाबालिग भी नशे की लत में फंस रहे हैं। शराब के नशे में विवाद आम बात हो गई है। इससे परिवारों का जीवन और बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। दारू पी के नहीं लड़ा झगड़ा करे छे, मर्दां से दारू बंद करो, ससे गांव लोग दारू पिए छे। कहां पी के थे दारू? दारू सगरो बेचे छे, रोड पर सगरो इने भैया रे काकरा आदमी बेचे छे। अब कहां कर लोग गांव में लोग बेचे छे, दारू बेचे छे। हां, ओकरो देखला नहीं छिए बाबू, सगरो पी के झगड़ा लड़ा करे छे, घर मार डंग करे छे। ई गांव में बहुत दारू बनता है। यहाँ कोई बुतरू बतरा है, बाहर भीतर बेरिया डूबते कौन होबेल पाता यहाँ। यहाँ चुका पिपरा तर वहां कचहरी सगरो लागला रहा। गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। और पुलिस आती है, गांव के लोग हम लोग को जाके खबर देते हैं पुलिस को। पुलिस आती है, दारू बेचने वाला का घर में घुस के निकल जाता है, कहता कहाँ दारू मिला, उसे वो तो दारू बेचता ही नहीं, आप लोग गलत बोलते हैं, और पैसा खा लेता भीतर भीतर। दारू बंद होगा, प्रशासन चाहेगा तभी दारू बंद होगा, प्रशासन नहीं चाहेगा तो दारू कैसे बंद होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार की तरह अब झारखंड में भी शराबबंदी की मांग तेज हो गई है। अब देखना होगा कि लोगों की ये मांग कब तक पूरी होती है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। अगली खबर धनबाद से, जहां धनसार के माड़ी गोदाम में अवैध शराब, गंजा और चरस की बिक्री को लेकर मोहल्ले वासी काफी आक्रोशित हो गए। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष एकत्रित होकर हंगामा करने लगे। मोहल्ले वासियों ने धनसार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला कांस्टेबल के अभाव में घर में एंट्री संभव नहीं थी। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी धनसार थाना को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। सबका बेटी बहू है, सबको चाहता है कि इज्जत से रहें, शांति से रहें मोहल्ला में, और क्या चाहिए, बंद होना चाहिए। बिक तो रहा, दारू बहुत दिन से बिक रहा है। इसमें कम से कम 10 से 15 वर्षों से अवैध महुआ शराब का बिक्री किया जा रहा था। मोहल्ला के लोग इनके डर से या बोलिए कि आसपास रहने की वजह से कुछ नहीं बोले। आज इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि चरस और गांजा का तस्करी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। लगभग 2-3 महीने से प्रशासन को भी हमने सूचना दिया था। सोमवार को रेड हुआ था, इनके यहाँ से गांजा भी पकड़ाया है और महुआ भी पकड़ाया है। सर में लेडीज है तो हम लोग के साथ में लेडीज पुलिस नहीं है, कैसे हम लोग सिटी ऑफ एक एएसआई और एक कांस्टेबल के साथ में चलते हैं। ऐसे हम बड़ा बाबू को बोल दिए हैं, हम लोग सर्च कर लेंगे। हम लोग को जब सूचना मिला तो हम आए, इसके पीछे हम पब्लिक के साथ में हैं। हम इसके लिए जब भी यहाँ से लोग बुलाएगा, हम सिटी ऑफ के द्वारा हम यहाँ हाजिर। खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल में हाल के दिनों में कई घटनाएं हुई, बावजूद इसके कोई सबक नहीं ले रही है। बीसीसीएल एरिया 9 बस्ताकोला में इन दिनों सुरक्षा के सभी नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों से काम लिया जा रहा है। बस्ताकोला में 11,000 वोल्ट का बिजली आपूर्ति के लिए बिजली पोल पर काम किया जा रहा है, लेकिन इस काम को करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के मद्देनजर कोई इंतजाम नहीं किए गए। ठेका मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण के 30 फीट ऊंचे बिजली के खंभों पर चढ़कर काम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अगर एक भी चूक हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं। हादसों के बाद भी क्यों सबक नहीं ले रहा है बीसीसीएल? ठेका मजदूरों के जान के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा?
ठेका मजदूरों को सेफ्टी किट आखिर क्यों नहीं दी गई है? वहीं रिम्स में जीबी की बैठक के दौरान शनिवार को इरफान अंसारी का एक बयान फिर चर्चा के बाजार में गूंज रहा है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा था कि 9 अक्टूबर को होने वाली जीबी की अगली बैठक हाईकोर्ट के आदेश पर नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम लोगों ने एक बार कोर्ट का सम्मान किया, ऑनर किया और अब अगली जीबी की बैठक में हम लोगों को कैसे डेवलप करना है वो हम लोग खुद ही देख लेंगे। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इरफान अंसारी को खुद को कोर्ट के से भी ऊपर मानने का गंभीर आरोप लगाया है। अगली जब बैठक होगी उसके बाद हम लोग जो जीबी की जो बैठक होगा उस पर जो प्रस्ताव होगा उस पर हम निर्णय लेंगे। अगली बैठक कोर्ट के नहीं, कोर्ट के आदेश पे बैठक नहीं होगी। एक बार होना था हो गया, हम लोगों ने सम्मान किया, ऑनर किया। अब हमको डेवलप करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग लाएंगे। प्रतीत हो रहा है कि इरफान अंसारी अब खुद को कोर्ट से भी शायद ऊपर समझने लगे हैं और अभी ताजा मामले में हाल फिलहाल में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के आला अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी, कॉन्टेम्प्ट इनका भी चल रहा है। ऐसा लगता है कि इरफान अंसारी भी अब हफीजुल अंसारी की राह पर चलकर शरीयत को जो है वो संविधान और कोर्ट से ऊपर समझने लगे। बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में होम्यो कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन पहली बार झारखंड में किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में भारत के विभिन्न कोनों से होम्योपैथिक के चिकित्सक भाग ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होम्योपैथ के माध्यम से क्रोनिक डिजीज का इलाज है, जिसके साइंटिफिक तरीके पर चर्चा हो रही है। सेमिनार में चिकित्सक कोरोना के बाद जो बीमारी लोगों को हो रही है उसे कैसे ठीक किया जाए, इस पर चर्चा कर रहे हैं।